आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। तो हमारे साथ हैं कॉमेडियन एहसान कुरैशी जी, जो कि पटना आए हुए हैं और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। तो सर, पटना आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? पटना हमेशा अच्छा लगता है भैया। 1985 से आ रहे हैं हम बिहार में, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो लालू जी की सत्ता हुआ करती थी। गांव-गांव में जाके कवि सम्मेलन पढ़ा करते थे। फिर लालू जी रेलवे मिनिस्टर बने, पासवान जी बने, ये सारे दौर हमने देखा। और आसिफ नाम है आपका, जी। कहते थे हम बचपन से सुन रहे हैं, हमको 3 पीढ़ी का प्यार मिला। हाँ, जब हम स्टेज पे आए और टीवी की दुनिया में आए तो हमको बच्चों का प्यार मिला। जो बच्चों का प्यार मिला वो जवान हो गए, और जो जवानों का प्यार मिला वो बूढ़े हो गए, और जिन बूढ़े लोगों का प्यार मिला भगवान उनकी आत्मा को शांति। ये 3 पीढ़ियों ने बहुत प्यार की। आज भी जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत प्यार करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अब तो बहुत परिवर्तन आया है। अब नीतीश जी के दौर में आना होता है तो फ्लाई ओवर मिल रहे हैं। पहले 3-3 घंटे खड़े रहते थे। यहाँ से हाजीपुर जाने के लिए वो सेतु बन मिलता था एक, जो जाम लगा तो वो पता लगा 2-2 घंटे जाम लगा है। लेकिन अब नया सेतु बन गया, शहर का ट्रैफिक काफ़ी छट गया, इसलिए कि उड़ान पुल बन गए, तो ओवर ब्रिज से आना जाना होने लगा। और कभी भी पटना अच्छा लगता है। पटना की सबसे विशेष बात कि बिहार में जो लोग हैं पढ़ाई की बहुत कदर करते हैं। गरीब गरीब बच्चा भी बहुत पढ़ाई में ध्यान रखता है। और मैं कितने सारे हिंदुस्तान में मुझे आईपीएस आईएएस मिलते हैं, बिहार की सरजमीन से निकलते हैं। तो मुझे यहाँ की पढ़ाई का जो संघर्ष है बच्चों का, उसके लिए बड़ा दिल खुश होता है। और इसी के साथ सर, आप लगातार लगभग 20 सालों से जो है कॉमेडियन क्षेत्र में है, और आपका लगातार हमने जब भी देखा, मैं खुद बचपन से देख रहा हूँ, बहुत ही चहीते हैं आप मेरे। आज पहला बार आपसे मैं मुलाकात हो पाया है, ये मेरा सौभाग्य है। और इसी के साथ सर, आप सामाजिक कार्यों को लेकर के या फिर पॉलिटिशियन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है आप कॉमेडी करते हैं, तो क्या कुछ बिहार की राजनीति को लेकर के आप करेंगे? नहीं, बिहार की राजनीति पे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, कहीं का भी हो मामला, पॉलिटिक्स एक दिशा निर्धारित कर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, है ना। तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी चुनाव लड़ने की, अपने बात कहने की, हर किसी को अपनी पार्टी बनाने की। हमरे एक दोस्त को हमने नेता हैं, वो मोहल्ले की सेवा करते रहते हैं। तो हमने कहा अरे वृक्षारोपण है, कोई डेट नहीं दे रहा है, आप आइए जाओ, टोपी लगा के चले आए। भैया भैया हम कर देंगे। वृक्षारोपण किए, दिन में गड्ढा खोद के पेड़ लगाए, दोपहर में उसको बकरी खा गई, शाम को नेताजी बकरी खा गए, तो हमारा वृक्षारोपण हो गया। तो ऐसे भी काम हो जाते हैं। तो राजनीति पे हमने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये कहना चाहते हैं कि जिस दिशा में बिहार चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। झारखंड अलग हो गया, बहुत सारा माल लेके वो भग गए, सारी माइंस लेके भग गए, और सारा गोदाम उन्हीं के पास है। मैं तो झारखंड जाता हूँ तो मजाक करता हूँ कि तुम माल लेके भग गए। ऐसी ऐसी मध्य प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो हमारा माल लेके छत्तीसगढ़ वाले भग गए, सीमेंट फैक्ट्री लेके भग गए, माइंस लेके भाग गए। और सबसे बड़ी भिलाई स्टील प्लांट रसिया के साथ बना हुआ, और तालमेल में जो सबसे बड़ा स्टील प्लांट था वो भी छत्तीसगढ़ ले गए। तो बंटवारे का दुख कहीं ना कहीं सहना पड़ता है, तो हालांकि देश के हिस्सा है वो भी। तो ये है भैया, बिहार में आकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इस बार हम आए थे पटना साहिब महोत्सव, जी। पहली बार पटना महोत्सव में आए, पटना साहिब महोत्सव में आए, गुरुजी की सरजमीन में आए। बड़े धार्मिक लोग, बहुत अच्छे लोग, बहुत पवित्र धरती। और निज़ामी कव्वाल साहब थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाए। जितने सिंगर थे, लोकल थे, सबको बहुत सम्मान मिला और बड़े प्यार से सुना सबने। और इसी के साथ सर, आप कई फिल्मों में भी काम किए हैं, और ख़ास बात तो ये है कि आपने भोजपुरी फिल्म में भी काम किया है। अरे वाह! तो कैसा लगा सर भोजपुरी में काम करके? उस टाइम पे मनोज तिवारी जी बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। तो हमको उसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, बी एन तिवारी जी, आज भी इंडस्ट्री में हैं।
और यूनियन के वो अध्यक्ष हैं। इतना बड़ा समाज है फिल्म इंडस्ट्री का, उसके वो जिम्मेदारी के पद पे बैठे। उस टाइम बोले एहसान आ जाओ यार, थोड़ा कॉमेडी करवा ही ले। तो मनोज तिवारी जो हैं आपके असिस्टेंट रहेंगे, तुम वो हवलदार रहेंगे और तुम उनके पुलिस ऑफिसर रहोगे। बहुत अच्छी फिल्म थी। हम तो थाने में बहुत रौब दिखाया करते थे, वो घर में आके हमारी पत्नी बैठक लगवाती थी, उपासना सिंह, वो हम पे राज करती थी। तो भोजपुरी का अपना जलवा है। फिर बाद में आपके किशन आए, रवि किशन आए, निरहुआ आए, ये एक इंडस्ट्री खड़ी हुई आपकी भाषा पे। अच्छा, हिंदी फिल्मों में बॉम्बे टू गोवा बहुत हिट फिल्म थी भैया। पूरी जनता आज भी पूछती बुरखे के अंदर कौन था या कौन थी। हमने कहा यार पार्ट 2 देखना, उसमें हम दिखाएंगे कि कौन थी या कौन था। तो बॉम्बे टू गोवा के बाद बहुत सारी फिल्में हुई जो चल जाती, उनकी चर्चा होती है, जो नहीं चल पाती उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन काम तो कर रहे हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आदमी को काम करते रहना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश से सीधे भोजपुरी फिल्म में काम करना, ये भाषा का कहीं कोई कठिनाइयों का सामना करना या फिर उसमें कॉमेडी करना, कैसा मतलब ये रहा? थोड़ा कठिन काम है, किसी नई भाषा को बोलना कठिन काम है। लेकिन डायरेक्टर ने हमको छूट दे रखी थी, थोड़ा तुम आधी भोजपुरी बोलना, आधी बिहारी टोन लेना और आधी तुम हिंदी भी बोलना। तो हमने वो सब मिला जुला किया था उसमें, और बहुत हमको छूट मिली, इसलिए करे। और अब उसकी अपनी अपनी भाषा का सब मज़ा है। जो भोजपुरी में काम करते हैं वो दिल जीतते हैं गांव-गांव के लोगों की, उनकी ज़ुबान बड़ी मीठी होती है, तो वो कर रहे हैं। कभी हम एक टोन भाभी जी घर पे भी देखते हैं, सही पकड़े हैं, वो बिहारी टोन है, बहुत अच्छी लगती है। तो बिहार से बहुत प्यार करते हैं भैया, पूरे देश से प्यार करते हैं, लेकिन जब कभी पटना आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ सर ऐसा कॉमेडी चुटकुला हो जाए जो बिहारी या फिर बिहार से जुड़ा हुआ हो, जो आपको बहुत अच्छा? जी, जब यहाँ से वो 85 में जब हम आते थे ना, यहाँ से ट्रेन जाती थी, पता लगा रास्ते में पलट गई, पटरी से उतर गई, हड़ताल हो गई, वहाँ शहर बंद हो गया, तो ट्रेन घूम के जा रही है। तो मुंबई जाते जाते कई कई महीने लग जाते थे। तो एक ट्रेन में हम घुसे भैया, हमने कहा सीट में बैठे तो हाउसफुल डब्बा, जनरल बोगी। हमने कहा ऊपर चढ़ के बैठते हैं, तो वहाँ पर भी 15 आदमी बैठे। अच्छा, नीचे घुसे तो नीचे देखो जहाँ सामान रखने का, वहाँ 15 आदमी घुस के सो रहे। तो एक टांग पे खड़े रहे, टीसी आया, एक को गेट पे ही खड़ा था, भैया टिकट दिखा। हम लिया हूँ साहब, हम बिना टिकट सफ़र नहीं करता हूँ। जहाँ हाथ डाल रहे खाली बोल वचन चालू। हम रामविलास पासवान का आदमी हूँ सर, रेलवे को बहुत फ़ायदा पहुँचाए रहे, हम टिकट लिया हूँ। इधर हाथ, फिर जूते के अंदर से मोजे के अंदर से एक टिकट निकाला, बोले ये लो सर। टीसी देखा, अरे ये तो 5 साल पुराना टिकट है। बोले आपका ट्रेन कौन सा नया है? 25 साल से हम यही ट्रेन देख रहे हैं। वो भी भागा, बोले इसके कौन मुँह लगे। दूसरे डब्बे में घुसा, बोले तेरे को तो आज मैं फाइन करूँगा, टिकट दे। बोले हम भी लिया हूँ, हम भी लालू जी का आदमी हूँ, हम लालू जी ने बहुत फ़ायदा किए हैं रेलवे को। वो भी जहाँ हाथ डाल रहे हैं वहीं से खाली, यहाँ हाथ डाले यहाँ से खा। फिर वो 3 बनियान के अंदर चौथी बनियान से एक निकाला। बोले बे ये तो प्लेटफार्म टिकट है। बोले अगले स्टेशन में प्लेटफार्म में ही उतरना है। बोली यार ये लोग बहुत पकाऊ। तो मगर एक तीसरे को पकड़ा उसने थाना कल्याण में जाके, मुंबई पहुंचते बुलेटिन रूम में घुस गया। टीसी खड़ा है, बोले तू घुसे रहा, कितनी देर घुसेगा, निकलेगा? ये आखिर निकला। बोले टिकट दिखाओ। बोले लिया हूँ साहब, बिना टिकट सफ़र नहीं करता हूँ, हम जानता हूँ ये राष्ट्रीय संपत्ति। बोल वचन बंद कर, टिकट दिखा। फिर उसने भी निकाला एक टिकट। बोले ये तो आधा टिकट है, बच्चों का टिकट है। बोले सर जब हम बिहार से बैठा था तो बच्चा ही था, यहाँ मुंबई पहुँचते पहुँचते जवान हो गया।
ये बिहार की भाषा है, ये बिहार का मज़ा है। यहाँ के लोग अपने ढंग से हंसाते हैं, अपने ढंग से बात करते हैं, देश को प्रणाम करते हैं, भैया आपको भी प्रणाम करते हैं और अंतिम 4 लाइन सुनाते हैं, क्योंकि अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किए, करते रहें, नए लोगों को बढ़ाते रहें। कल के कार्यक्रम में भी हमने देखा कि लोकल के लोगों को पहले मौका दिए, लोकल के जो सिंगर हैं, लोकल की जो डांसर हैं, फोक डांस है, फोक संगीत है, इसको बढ़ावा दे। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को, और ये करते रहें। यहीं से फिर राष्ट्रीय कलाकार निकलते हैं तो उनको मंच मिलना चाहिए। अंतिम 2 लाइन हम सुना देते हैं कि अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, और दुनिया में कहीं भी रहें दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका बात करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।